जय हिंद। आप सभी का स्वागत है सक्षम एकेडमी लोहागढ़ यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे हिंदी के संवैधानिक विकास की। हिंदी साहित्य का इतिहास पार्ट 1 में पढ़ा चुके हैं, जिसमें प्रमुख रूप से हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में सबसे पहले मान्यता देने वाले आपके दयानंद सरस्वती होंगे और हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की मांग सबसे पहले कोलकाता में उठती है। लेकिन संविधान सभा में प्रस्ताव कौन लाता है? गोपाल स्वामी अयंकर, जिसका समर्थन शंकर देव ने किया। आइए, कोई भी परीक्षा हो, आइए देखते हैं उसी दृष्टि में कि भाग और जितने भी उसमें संविधान संशोधन हुए जिनसे आपका कोई क्वेश्चन बाहर ना जाए। शुरुआत में अगर बात की जाए तो 14 भाषाओं का उल्लेख था, लेकिन वर्तमान में 22 भाषाओं का उल्लेख है। आपकी सिंधी, जिसके बाद आपकी नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, और बात की जाए कि बोडो, डोंगरी, मैथिली, संताली, इन 8 भाषाओं को बाद में जोड़ा गया। इसी के संदर्भ में देखते हैं कि जिससे परीक्षा में अपना कोई क्वेश्चन बाहर ना जाए, एक एक क्वेश्चन को कवर करते हैं। आइए देखते हैं। तो भाग 17 ये बताता है कि इसमें भाषाओं का उल्लेख होगा। क्या बताता है कि भाषाओं का उल्लेख किसमें होगा? भाग 17 में होगा। अनुसूची 8 ये बताते हैं आपके अनुसूची 8 में यह उल्लेख है कि 22 भाषाओं का वर्णन है। ठीक है, तो अनुसूची 8 में क्या है? आपकी 22 भाषाओं का प्रमुख रूप से उल्लेख है। आगे अगर बात की जाए, अनुच्छेद 343 से 345 आपके क्यों महत्वपूर्ण हो जाते हैं, इनको अच्छे से देखते हैं और समझते हैं। तो शुरू में अगर बात की जाए, शुरू में 14 भाषाएं थी। इसको याद रखिएगा, कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं थी, लेकिन वर्तमान में 22 भाषाएं। क्वेश्चन आए कि शुरू में कितनी भाषाएं थी? 14 थी, लेकिन वर्तमान में कितनी है? आपकी 22 भाषाएं हैं। देखो, 21वां संविधान संशोधन होता है कब? 1967 ईस्वी में, जिसमें आपकी सिंधी भाषा को जोड़ा जाता है। कौन सी भाषा को जोड़ा जाता है? सिंधी भाषा को जोड़ा जाता है। 21वें संविधान संशोधन द्वारा 1967 ईस्वी में सिंधी भाषा को जोड़ा जाता है। 71वां संविधान संशोधन 1992 में होता है। 71वां संविधान कब होता है? 1992 में। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। इसमें नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी भाषाओं को जोड़ा जाता है। तो इस क्वेश्चन को आप याद रखिए कि नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी भाषाओं को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो आपके 71वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। ये कब हुआ था? 1992। देखो, एक क्वेश्चन और याद रखिए, लेकिन कोंकणी आपकी कहां बोली जाती है? कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो आपकी ये कोंकणी भाषा को प्रमुख रूप से गोवा में बोलते हैं। आगे बात की जाए 92वां संविधान संशोधन, तो आपका जो 92 संविधान संशोधन सन 2003 में होता है। कब होता है? सन 2003 में होता है। इसमें आपकी बोडो, डोंगरी, मैथिली और संताली भाषाओं को जोड़ा जाता है। कौन सी भाषाओं को जोड़ा जाता है? बोडो, डोंगरी, मैथिली और संताली भाषाओं को जोड़ा जाता है, क्योंकि नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संताली और आपकी सिंधी, इन्हीं 8 भाषाओं की उलट फेर करके आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कब जोड़ी गई और ये कहां बोली जाती, ये अति महत्वपूर्ण है। तो इसमें देखेंगे आपकी बोडो, डोंगरी, मैथिली और संताली भाषाओं को प्रमुख रूप से जोड़ा गया। अब देखते हैं कि बोडो आपकी कहां बोली जाती है? ये आपकी असम में बोली जाती है। बोडो कहां बोली जाती है? असम में बोली जाती है। डोंगरी आपकी जम्मू कश्मीर में बोली जाती है। इस क्वेश्चन को याद रखना कि डोंगरी कहां बोली जाती है? जम्मू कश्मीर में। मैथिली आपकी कहां बोली जाती है? बिहार में। और संताली आपकी झारखंड में बोली जाती है। इनको एक बार और रिवीजन करके बता दें कि बोडो आपकी असम में, बोडो भाषा असम में बोली जाती है, डोंगरी आपकी जम्मू कश्मीर में, मैथिली आपकी बिहार में और संताली आपकी झारखंड में बोली जाती है। इस तरीके से आप लोग इनको प्रमुख रूप से याद कर सकते हैं। ठीक है, तो नहीं तो इसमें आप ये ट्रिक लगा सकते हैं, सभी को पता है, नमक। क्या? ना, मा, के। ठीक है, तो नमक, ना से नेपाली, वहां से मणिपुरी और का से आपकी कोंकणी। और उसी प्रकार इसमें आप एक ट्रिक यूज कर सकते हैं, जिसको हम कह सकते हैं प्रमुख रूप से बोडो मास। क्या कर सकते हैं? बोडो मास। बोडो मास, बोडो मास। तो इस बा से हो जाएगी आपकी बोडो, डा से डोंगरी, मा से मैथिली और सा से आपकी संताली। इस तरीके से आप लोग प्रमुख रूप से याद रख सकते हैं। आगे अगर बात की जाए कि अनुच्छेद 343 में संघ की राजभाषा होगी।
संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि क्या होगी आपकी देवनागरी होगी। 343 अनुच्छेद क्या बताता है आपका कि संघ की राजभाषा क्या होगी आपकी हिंदी होगी। 344 अनुच्छेद राजभाषा आयोग का गठन करेगा। क्या करेगा? 344 ये बताता है आपका कि राजभाषा आयोग का गठन किया जाएगा। क्या किया जाएगा? राजभाषा आयोग का गठन किया जाएगा। कौन से अनुच्छेद में? 344 में। अब बात की जाए कि सबसे पहले राजभाषा आयोग का गठन बीजी खैर की अध्यक्षता में हुआ था। कब हुआ था? 1955 ईस्वी में। कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। राजभाषा आयोग का गठन कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। और एक क्वेश्चन को याद रखना कि बीजी खैर की अध्यक्षता में 1955 ईस्वी में राजभाषा आयोग का गठन किया गया था। आगे बात की जाए कि अनुच्छेद की बात करें 345 की, तो 345 राज्य की राजभाषा होगी। जैसे उत्तर प्रदेश की बात करें, यूपी की, तो पहली फर्स्ट क्या है? आप इसकी हिंदी है, लेकिन सेकंड 1989 में उर्दू को माना गया। ठीक है, तो इसके संदर्भ में क्या बताता है? 345 ये बताता है कि राज्य की राजभाषा क्या होगी, तो इसके संदर्भ में इसमें 345 में बात कही गई। अब प्रमुख रूप से बात की जाए कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं अपन? विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं 10 जनवरी को। कब मनाते हैं? 10 जनवरी को। और हिंदी दिवस अपन 14 सितंबर को मनाते हैं, क्योंकि 14 सितंबर 1949 ईस्वी को हिंदी के राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था, जिसके संदर्भ में अपन क्या है? हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। कोशिश करेंगे इससे आपका कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।